उच्चारण करेंगे अर्थ और भावना को बनाते हुए। मनुष्य संसार के अंदर रहता हुआ अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ करता है। कुछ प्रयोजन लौकिक होते हैं और कुछ प्रयोजन आध्यात्मिक होते हैं। प्रयोजनों की सिद्धि में, प्राप्ति में ईश्वर की सहायता का भी भूमिका रहती है और जिन व्यक्तियों के साथ पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति संबद्ध है, उन व्यक्तियों की शुभ कामनाएं, इच्छाएं, वो भी उसके कार्य में, सफलता में सहायक होती हैं। जैसे रोग हो जाने पर दवा के साथ साथ जो संबंधित व्यक्ति हैं उनकी शुभ कामनाओं का महत्व भी बताया जाता है, तो उससे रोग दूर हो जाता है। इसी प्रकार से हम जिन जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं उन कार्यों में सफलता के लिए हमें शुभ कामनाओं को प्राप्त करना चाहिए। यदि हम माता पिता, गुरु आचार्यों का, विद्वानों का सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, तो इससे हमें उनकी शुभ कामनाएं प्राप्त होती है कि ये सफल हो, अपने कार्य में सफल हो, इसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना आए। इसी प्रकार से जो हमारे संबंधी हैं, जिनके साथ हम कई वर्षों से रह रहे हैं, जिनसे लाभ उठा रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो हमारे सहयोगी हैं, उनका भी यदि हम यथोचित सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, उनके साथ मन से,
वाणी से, शरीर से अन्याय युक्त कोई व्यवहार नहीं करते प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, तो उनकी भी शुभकामनाएं हमें प्राप्त होती है। योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रय, अर्थात जब व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित होता है, सत्य करता है, सत्य बोलता है, सत्य मानता है, तो वो जो जो योग्य कार्य करना चाहता है वह योग्य कार्य उसका सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अर्थात सत्य आचरण करना। शास्त्रों के अंदर किन किन का सम्मान करना चाहिए कुछ संकेत हमें मिलते हैं। जो धनवान व्यक्ति हैं, जिनके पास धन कमाने की योग्यता है, धर्मपूर्वक धन कमा रहे हैं, वो भी सम्माननीय है। जो हमारे संबंधी हैं, संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। पिता पुत्र का संबंध होता है, माता पुत्र का संबंध होता है, गुरु शिष्य का संबंध होता है, अध्यापक विद्यार्थी का संबंध होता है, स्वामी सेवक का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है, और भी राजा प्रजा आदि का संबंध होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे साथ रहते हैं, जिनके संपर्क में हम कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके साथ भी हमारा संबंध बना होता है, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। यदि हम उनका तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, तो हमें उनकी शुभ कामनाएं प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से जो अवस्था में बड़े हैं हमसे, उनका भी सम्मान करना चाहिए। मनुस्मृति के अंदर श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो जब वो अपने से बड़ी अवस्था वालों का सम्मान करेगा, उनको सुख देगा, उनके प्रति उचित व्यवहार करेगा, न्याययुक्त व्यवहार करेगा, तो उसके कार्य सिद्ध होंगे, उनकी शुभकामनाएं प्राप्त होगी, और उसके कार्यों के सिद्ध होने से उसका यश बढ़ेगा। इसी प्रकार से जो विद्या में अधिक हैं हमसे, हमारे पास बहुत कुछ भौतिक विद्याएं नहीं हैं, वो दूसरों के पास हैं वो भौतिक विद्याएं, लौकिक विद्याएं, तो वो सम्माननीय हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और जितनी विद्या हमारे पास है, दूसरे के पास हमसे अधिक विद्या है, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो उनका सम्मान करने से वो प्रसन्न होते हैं, उनकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से जो परोपकार का कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, लोगों के उपकार का, संसार के उपकार का कार्य कर रहे हैं, परार्थ में लगे हुए हैं, उनका भी यदि हम सम्मान करेंगे तो उनकी हमें शुभकामनाएं प्राप्त होगी, और हम अपने कार्य में अच्छी प्रकार से सफल होंगे और शीघ्रता से भी सफल हो जाएंगे। ये ईश्वर का आदेश है, वेद का आदेश है। ये धर्म पूर्वक पुरुषार्थ के अंतर्गत आ जाएगा। एक तो अहिंसा, सत्य आदि का पालन करना ही है, और साथ साथ ये भी ईश्वर की आज्ञा के अंतर्गत आता है, और उससे फिर ईश्वर की भी सहायता मिलती है और हमारे कार्य सफल होते हैं। तो हमें सबके साथ यथोचित व्यवहार करना चाहिए।
पशु पक्षी हैं, उनके साथ भी यथोचित व्यवहार करना चाहिए। उनको भी जिन जिन से हम लाभ ले रहे हैं उनको हमें सुख पहुंचाना चाहिए। वो यदि कोई आपत्ति में आते हैं, संकट में आते हैं, तो हमने उनसे लाभ उठाया है, तो हमें उनका उस आपत्ति से निकालने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जिनसे हमने सहयोग लिया है उनके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, रोग आ जाते हैं और हम उनका सेवा नहीं करते, तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं कहलाता, उसको सज्जन नहीं कहा जाएगा, उसको दुर्जन कहा जाएगा। और जो लाभ उठाने वाला व्यक्ति जिससे लाभ उठाया है उसकी आवश्यकता पड़ने पर सेवा करता है, तो वो सज्जन कहलाता है। दूसरी बात, व्यवहार भानु के अंदर 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से? अप्राप्त की इच्छा, पहला, जो हमारे पास प्राप्त नहीं है, जो गुण, जो कर्म, जो स्वभाव प्राप्त नहीं है, अथवा जो भौतिक पदार्थ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उनको प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। और इच्छा के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। और वो पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए? वहीं व्यवहार भानु में लिखा है, धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करके जो जो गुण कर्म स्वभाव, जो जो पदार्थ हमारे पास नहीं है, उनकी प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, प्राप्त की रक्षा, जो जो गुण कर्म स्वभाव हमने प्राप्त कर लिए हैं, जो जो पदार्थ हमने प्राप्त कर लिए हैं, उनकी रक्षा भी धर्म पूर्वक करनी है, अधर्म पूर्वक नहीं करनी। विद्या प्राप्त कर ली, विद्या की रक्षा कैसे होती है? अभ्यास से। विद्या की आवृत्ति करते रहने से उसकी रक्षा होती है, परंतु वो भी धर्म पूर्वक करनी है, ठीक है ना। जितना हमें व्यक्तिगत अपना समय मिलता है, सामाजिक समय को छोड़कर उस समय में हमें आवृत्ति करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि हम सामाजिक समय जो है उसको काट कर व्यक्तिगत कार्य करेंगे तो वो अधर्म पूर्वक हम उसकी रक्षा का प्रयास कर रहे हैं। जितना समय हमारे पास है, जितने दायित्व, जितने कर्तव्य हैं, उनको हमने अच्छी प्रकार से निभा दिया। अब जो हमें समय बचा उसमें उसकी रक्षा करने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि दायित्वों को छोड़कर, कर्तव्यों को छोड़कर हम प्राप्त हुई विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, आवृत्ति कर रहे हैं रक्षा करने के लिए, वो अधर्म पूर्वक पुरुषार्थ कहलाएगा। और तीसरी बात, जो जो गुण कर्म स्वभाव पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं उनको हमें बढ़ाना चाहिए, वो भी धर्म पूर्वक बढ़ाना चाहिए। अहिंसा के पालन के स्तर को बढ़ाना चाहिए, सत्य भाषण के स्तर को बढ़ाना चाहिए, अस्तेय के स्तर को बढ़ाना चाहिए, ब्रह्मचर्य के स्तर को बढ़ाना चाहिए, सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए, पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहिए। ये गुणों को बढ़ाना, उन्नति करना। वेद के अंदर आता है, उद्यानम ते पुरुषा नावयानम, हे पुरुष तेरी उन्नति हो, अवनति ना हो। और उन्नति कैसे होगी? इन गुण कर्म स्वभावों को बढ़ाने से। और बढ़ाए हुए गुण कर्म स्वभावों को, पदार्थों को, चौथा पुरुषार्थ क्या है? धर्म के कार्यों में खर्च करना, अधर्म में नहीं लगाना। बल तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बल से हम अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। धर्म के कार्यों में उसको लगाना चाहिए जिससे कि धर्म की वृद्धि हो। और
एक बात और बताई व्यवहार भानु के अंदर कि तन मन धन व्यक्ति को किस में लगाना चाहिए। वहाँ पर 4 बातें बताई गई हैं। विद्या की वृद्धि में तन मन धन लगाना चाहिए। जिसके पास विद्या को प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है, जो शूद्र है, वो क्या करे, दूसरे जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। दूसरा, परोपकार में तन मन धन लगाना चाहिए। और परोपकार क्या होता है, इसके विषय में ऋषि दयानंद जी ने मंतव्य प्रकाश में लिखा है। जिससे दुराचार दुख छूटे और सदाचार सुख की प्राप्ति हो, उसको क्या कहते हैं, परोपकार। तो एक वैद्य या डॉक्टर किसी रोगी के रोग को, दुख को, कष्ट को दूर कर रहा है, वो भी एक प्रकार से परोपकार है। और हम किसी की बुराइयों को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी बुराइयां छूट रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, परोपकार। और बुराइयों को छुड़ाने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उसकी बुराइयां नहीं छूट रही, तो वो परोपकार नहीं हुआ। ठीक है, जितना जितना व्यक्ति का सुधार होता जाएगा उतना उतना हमारे द्वारा परोपकार होगा। तो परोपकार में व्यक्ति को तन मन धन लगाना चाहिए। तीसरी बात बताई, अनाथों के पालन में। अनाथ जिनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, उनका पालन करने में तन मन धन लगाना चाहिए। और चौथी बात बताई, अपने संबंधियों की रक्षा में तन मन धन लगाना चाहिए। संबंधी कौन, जो हमारे संपर्क में रहते हैं, जिनसे हम लाभान्वित होते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वो सब संबंधी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उनकी भी हमें तन मन धन से रक्षा करनी चाहिए। रक्षा केवल धन से ही नहीं, उनकी बुराइयों से भी रक्षा करनी चाहिए, दुराचार से भी रक्षा करनी चाहिए, उनको भी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। जो हमारे कर्मचारी हैं, सेवक हैं, उनको भी कोई गलत काम करते हैं तो रोकने का प्रयास करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी बात बतानी चाहिए, जिससे कि उनकी क्या है, उन्नति हो। महर्षि दयानंद कृत पंचमा यज्ञ विधि के अंतर्गत जहाँ संध्या उपासना विधि का वर्णन है, एक जगह 2 बातें लिखी कि संध्या करते समय हमें उत्तम कार्यों में ईश्वर की सहायता की कामना करनी चाहिए। ठीक है, अनमोल जी सो तो नहीं रहे, गर्दन को सीधा रखिए। प्राय व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, किसी अच्छे कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास करता है, शुरू कर देता है, लेकिन मांगने के संस्कार न होने के कारण वो ईश्वर से मांगता नहीं है। बस अच्छे कार्य कर रहा है, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छे कार्य में विघ्न आने पर, बाधाएं आने पर, चाहे हमारे व्यक्तिगत विघ्न हो, कोई शारीरिक रोग उत्पन्न हो गया हो, या मन के अंदर उत्साहहीनता उत्पन्न हो गई हो,
या बाहर से कोई विघ्न आ गया हो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, विघ्नों के आने पर भी व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता। विघ्नों से मार खाता रहता है, पीड़ित होता रहता है, दुखी होता रहता है, लेकिन ईश्वर से नहीं मांगता। इसका मतलब क्या है? वो ईश्वर के साथ जुड़ा नहीं है, ईश्वर का महत्व समझ में नहीं आया, ईश्वर के साथ जुड़ने के संस्कार नहीं है। तो ऋषि दयानंद जी के कथनानुसार हमें जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं उसमें ईश्वर की सहायता मांगनी चाहिए। और यदि मांगने के संस्कार नहीं हैं तो संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ और इस कार्य को करने में ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना करूँगा, ईश्वर से मांगूँगा। तो उससे फिर प्रवृत्ति होगी, मांगने के संस्कार पड़ेंगे और फिर वो मांगे। दूसरी बात बताई कि प्रतिदिन ये पश्चाताप करना चाहिए कि हमसे किसी प्रकार का उपकार नहीं हो पाता। जिस प्रकार से परमेश्वर सृष्टि को बनाकर उपकार कर रहे हैं, हम भी संसार का उपकार करें, इसमें ईश्वर से सहायता मांगनी चाहिए कि आप हमारी सहायता करें जिससे कि हम संसार का उपकार कर सकें। और यह पश्चाताप करना चाहिए कि हमसे किसी प्रकार का उपकार नहीं हो पा। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में जहाँ पर यज्ञ का प्रकरण है, वहाँ स्वाहा शब्द का अर्थ लिखा है। स्वाहा शब्द का क्या अर्थ दिया है? जैसे ईश्वर, भाव रूप में बताता हूँ, जैसे ईश्वर संसार को बनाकर उपकार करता है, वैसे ही हमें भी उपकार करना चाहिए। तो ये उपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए और प्रतिदिन इस प्रकार से हमें पश्चाताप करके और फिर उपकार के लिए हम उपकार कर सकें, इसके लिए ईश्वर से सहायता प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सी विद्याओं को हम पढ़ते हैं। तो जो विद्या हमारे व्यवहार के अंदर आ गई, वो तो अगले जन्म में हमारे साथ जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने व्याकरण, दर्शन आदि पढ़े और वो अंतिम समय तक पढ़ता रहा, 80-85 साल तक, फिर रुग्ण हो गया, 4-5 दिन के बाद देहावसान हो गया, तो वो अंतिम समय तक वो पढ़ता रहा। तो वो अगले जन्म में उसके ये जो संस्कार हैं वो शीघ्र उद्भुत हो जाएंगे। छोटी अवस्था में ही उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना है, काशी में जाना है, विद्वानों के पास, और वो फिर कोई आलम्बन मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई सत्संग आदि से, किसी महापुरुष के सुनने से, पढ़ने से वो संस्कार जाग जाएंगे और फिर वो घर छोड़कर भाग जाए। लेकिन जिसने 40-50 साल तक ही पढ़ने पढ़ाने का काम किया, जिया तो वो 90 साल तक, और बीच में सब छोड़ दिया, दूसरे काम में लग गया, तो अब वो व्यवहार के अंदर नहीं रही विद्या, भूल गया। तो अब वो अगले जन्म में वो संस्कार जागेंगे नहीं, आलम्बन मिलने पर ही देर से जागेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो विद्या व्यवहार के अंदर आती है, रहती है, वो
हमारे साथ जाती है अगले जन्म में। जिन कर्मों को हमने बहुत से कर्मों के विषय में सुना है, शरीर से कौन कौन से कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मन से, वाणी से। तो जो जो कर्म हमारे व्यवहार के अंदर आ गए हैं, जिनके विषय में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, तत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया है, तो वो कर्म हमारे अगले जन्म में जाएंगे। अगले जन्म में हम उन कर्मों को शीघ्र ही करना शुरू कर देंगे। लेकिन जिन कर्मों को हम व्यवहार के अंदर नहीं लाए, पढ़ा तो है, व्यवहार के अंदर नहीं लाए, बस उसको हम इसी जन्म में भूल जाएंगे। इसी प्रकार से जो जो गुण हैं, वो गुणों के संबंध में भी ये समझना चाहिए। इसलिए कर्म और विद्या या गुणों से संबंधित विद्या हमारे साथ जाए, इसके लिए हमें उनको व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए। और अधिक से अधिक, केवल एक गुण नहीं, एक विद्या नहीं, अधिक से अधिक जितना हमारा सामर्थ्य है, सामर्थ्य को भी बढ़ाना चाहिए। जितना अधिक हमारा सामर्थ्य है, उतनी विद्याओं को प्राप्त करके उनको व्यवहार में लाकर, उतने गुणों को धारण करके, उतने कर्मों को धारण करके, उनके अंदर निरंतरता बनाए रखते हुए हमें अगले जन्म के लिए अपना जो खाता है वो बना के रखना चाहिए, संग्रह, ताकि वो अगले जन्म में शीघ्र काम आए। और इसके लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। यदि हमने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया, रोगी हो गए, रोग पड़ गए, दवाइयाँ खानी पड़ी, वैद्यों के पास जाना पड़ा, तो फिर समय उसी में लग जाएगा। और स्वास्थ्य ऐसा भी बिगड़ सकता है कि पढ़ना पढ़ाना भी छूट सके, चिंतन मनन करना भी हानिकारक हो सके। इसलिए स्वास्थ्य की ओर हमें क्या है, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही गुणों का और विद्याओं का क्या है, आधार है। ठीक है ना। स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम प्रतिदिन संध्या किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं संध्या? ऋषि दयानंद जी ने संस्कृत वाक्य प्रबोध में एक बात लिखी है, ईश्वर के ज्ञान के लिए, ईश्वर को जानने के लिए हम संध्या करते हैं। ईश्वर के उपकारों को जानने के लिए हम संध्या करते हैं। जब हम ईश्वर के उपकारों को जानेंगे, एक बार संध्या के मंत्रों को बोलने से हम ईश्वर को नहीं जान सकते। बार बार बोला जाता है, प्रतिदिन 2 बार बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है? आवृत्ति असकृत उपदेशात्। बार बार बोलने से अर्थ सहित विधि पूर्वक जिन मंत्रों को हम बोल रहे हैं उनके ऊपर भी विचार भी करना है, निधिध्यासन भी करना है। जिन गुणों को, जिन कर्मों को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके ऊपर विचार भी करना है, निधिध्यासन भी करना है। और किस प्रकार से करना है? योगाभ्यास करते हुए, अहिंसा धर्म का पालन करते हुए, न्याय युक्त आचरण करते हुए, धर्म युक्त आचरण करते हुए। तो कालांतर में फिर हमें ईश्वर के उपकार समझ में आने लगते हैं कि ईश्वर देखो इतना उपकार करता है, सृष्टि को बनाता है, चलाता है, हमारे लिए कर रहा है। तो ईश्वर के उपकार समझ में आने पर ईश्वर के प्रति हमारी प्रीति उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को समझ में आने पर भी ईश्वर की प्रीति उत्पन्न होती है, और वो उन गुण कर्म स्वभावों को हम अपने जीवन में लाने के लिए भी फिर प्रवृत्त होते हैं। और बहुत से गुण कर्म ईश्वर के ऐसे हैं जो कि व्यवहार के अंदर हमें मन को शांत रखने में सहायक होते हैं।
जैसे ईश्वर न्यायकारी है। संध्या उपासना विधि में एक जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों का संताप देने वाले। तो जब ये बात हमें समझ में आ जाएगी और कोई हमारे साथ दुष्ट व्यवहार करेगा, अनुचित व्यवहार करेगा, अन्याय युक्त व्यवहार करेगा, तो उस समय हमारे दिमाग में ये रहेगा कि ये इसको ईश्वर देख रहा है, ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था से बचेगा नहीं, ईश्वर इसको दंड अवश्य देगा। तो उससे हमें उसको सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, उसके प्रति वितर्क उत्पन्न नहीं होता। तो ये मन में भी हम वितर्क रहित रहें, उसमें संध्या हमारी सहायक होती है। तो ईश्वर को जब हम ईश्वर के उपकारों का चिंतन कर रहे होते हैं तो एक प्रकार से अपनी कृतज्ञता को भी प्रकट कर रहे होते हैं। और जब ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसका संबंध ईश्वर की आज्ञाओं के साथ भी रहेगा। फिर हम ईश्वर की आज्ञाओं का भी प्रेम पूर्वक पालन करते हैं। और जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का प्रेम पूर्वक पालन करते हैं तो आज्ञाओं के पालन करते करते हम थकते नहीं हैं। थकता व्यक्ति कब है? जब वो बिना प्रेम के किसी के कार्य को करता है, तब उसको थोड़ा छोटा सा कार्य भी बहुत पहाड़ के समान दिखता है। और जब प्रेम पूर्वक कार्य करता है तो बड़ा कार्य भी उसको छोटा सा दिखाई देता है। इसलिए ईश्वर में प्रेम उत्पन्न करने के लिए विधि पूर्वक हमें संध्या उपासना प्रतिदिन दोनों समय वेद मंत्रों के माध्यम से करनी चाहिए। वेद मंत्रों के अंदर वो बातें हैं जो थोड़े समय में भी आपको बहुत लाभान्वित कर सकती है। वेद मंत्र गागर में सागर है, आप अपने शब्दों में करेंगे तो वो बातें नहीं आएगी। वेद मंत्रों के अंदर ऐसी प्रार्थनाएं हैं, ऐसे गुण कर्म स्वभाव है जो हमें थोड़े ही समय में बहुत लाभान्वित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति होता है ना, नया व्यक्ति, तो उसको कहा जाता है कि भाई आप योग शिविर में आइए, योग शिविर में भाग लीजिए। तो योग शिविर में 6-7 दिन का योग शिविर होता है, तो उसमें 6-7 दिन में भी बहुत लाभान्वित हो जाता है, बहुत सी बातें उसको सुनने को मिल जाती हैं। इसी प्रकार से मंत्रों के माध्यम से जब हम उपासना संध्या करते हैं तो थोड़े समय में ही हम बहुत लाभान्वित हो जाते हैं और फिर उससे हमें व्यवहार के अंदर भी लाभ मिलता है। ज्ञान के क्षेत्र में यह बताया गया है कि हमें पहले स्थूल विषयों को जानना चाहिए और फिर सूक्ष्म विषयों को जानना चाहिए। योग दर्शन के अंदर भी यही बात है, एक अपर वैराग्य है और दूसरा पर वैराग्य। अपर वैराग्य में स्थूल विषयों को जानकर तत्व ज्ञान है और पर वैराग्य में सूक्ष्म विषय को जानकर। इसी प्रकार से उपासना भी पहले स्थूल की उपासना की जाती है, फिर सूक्ष्म की उपासना की जाती है। स्थूल कौन? जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, माता पिता से प्रेम नहीं कर रहा, माता पिता की उपासना नहीं कर रहा, वो ईश्वर की उपासना कैसे करे? माता पिता से प्रेम ही तो उसको ईश्वर से प्रेम सिखाएगा। जो विद्वानों से, गुरु आचार्यों से प्रेम नहीं कर रहा, उनकी उपासना नहीं कर रहा, वो ईश्वर की उपासना कैसे करे? उसके लिए ईश्वर की उपासना करना कठिन हो जाएगा। तो
ये सीढ़ियाँ हैं। हम यदि माता पिता आदि से प्रेम करते हैं, विद्वानों से प्रेम करते हैं और दूसरे जो हमारे संबंधी हैं उनसे यदि हम प्रेम युक्त व्यवहार करते हैं तो फिर ईश्वर से प्रेम करने की योग्यता उत्पन्न होती है। और यदि इनके प्रति ही प्रेम भाव नहीं है तो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाए वो कभी नहीं होगा। ये उपासना का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र। पहले बालक माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा, उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, वो इतना जानता नहीं है। फिर माता पिता की आज्ञा का पालन करके वो गुरुकुल में जाएगा, गुरुकुल में वो आचार्य के निर्देश में चलेगा, वहाँ भी उसका इतना विकास नहीं है, कम जानता है, अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। तो फिर माता पिता की आज्ञा का पालन करने की योग्यता उत्पन्न हो गई, गुरु आचार्यों के अनुकूल चलने की योग्यता उत्पन्न हो गई, फिर ईश्वर के अनुकूल चलने की योग्यता उत्पन्न होगी, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की योग्यता उत्पन्न होगी। और जिसने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरु आचार्यों की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, वो ईश्वर के अनुकूल चल पड़े, ईश्वर की आज्ञाएं उसको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है। तो पहले हमें स्थूल पदार्थों को जानना चाहिए, स्थूल पदार्थों को जानने के बाद सूक्ष्म पदार्थों को जानने की योग्यता हमारे अंदर उत्पन्न होगी। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। सार ये है कि हमें सबके साथ न्याय युक्त व्यवहार मन वचन कर्म से करके, सबकी शुभकामनाओं को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। और पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है वो जानना चाहिए, और वो पुरुषार्थ धर्म पूर्वक कर रहे हैं नहीं कर रहे उसको भी देखना चाहिए, और कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी देखना चाहिए। पुरुषार्थ अधूरा तो नहीं हो रहा। और सदा ईश्वर से मांगने का अभ्यास होना चाहिए, उसके संस्कार हमें डालने चाहिए। और संध्या आदि हैं तो संध्या आदि के माध्यम से हमें ईश्वर के उपकारों का, ईश्वर के गुण कर्मों का ज्ञान होता है, उससे ईश्वर से प्रेम बढ़ता है और फिर हम प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और एक जगह ऋषि दयानंद जी ने लिखा है वेद भाष्य में कि जब प्रीति पूर्वक सत्य आचरण किया जाता है, भाव रूप में बताता हूँ, प्रीति पूर्वक जब ईश्वर की आज्ञा का पालन किया जाता है तब अविद्या अंधकार दूर होता है। प्रीति भी लिखी है और सत्य आचरण भी